इलेक्शन कमीशन के लिए वोट फीसद बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज है। इसे समझते हुए भोपाल शहर के कुछ कारोबारियों ने वोट फीसद बढ़ाने के लिए ऑफर दे रखा है। क्या है ये ऑफर, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कई मायनों में मॉडर्न है। यहाँ लोग अपने हुकूक को जानते हैं, इशू के साथ साथ तरक्की के लिए डिबेट करते हैं। लेकिन जब बात वोट कास्ट करने की आती है तो राजधानी पिछड़ जाती है। पिछले असेंबली इंतखाबात के एदाद-ओ-शुमार की बात करें तो वोटिंग के मामले में भोपाल 5वें नंबर पर था। ऐसे में कुछ लोग वोटिंग के लिए बेदारी चला रहे हैं और वो अपने ही स्टाइल में डिस्काउंट देकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग का पैगाम दे रहे हैं। कारोबारी विजय कुमार अग्रवाल सिटी के सर्राफा कारोबारी हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी दुकान पर कोई वोटिंग की स्याही वाले निशान के साथ आएगा तो उसे डिस्काउंट देंगे। वो जितना सोना खरीदेगा उससे उतनी ही चांदी गिफ्ट दी जाएगी। जितना सोना उतनी चांदी। 10 ग्राम अगर आपने सोना लिया तो 10 ग्राम चांदी आपको दी जाएगी। अब चांदी में आप सिक्का ले लें, चांदी में आप जेवर ले लें, कैश ले लें, जो भी कुछ लेना चाहें ले सकते हैं। ऑफर जब ही दिया जाएगा जब आप वोट डाल के आएंगे और उंगली का निशान दिखाएंगे। ओम प्रकाश अग्रवाल पूरी भंडार के मालिक भी इस मुहिम में शामिल हैं। देखिए वो वोट फीसद बढ़ाने के लिए क्या कह रहे हैं। मतदान को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने ऑफर किया है कि जो भी मतदान करने के बाद मेरे आएंगे कस्टमर्स, उनके उंगली पे जो मतदान के बाद निशान लगता है वो देखने के बाद 10% डिस्काउंट सभी को दूंगा। वहीं ब्रिजवासी घंटेवाला के नाम से मशहूर मिठाई की दुकान चलाने वाले मोहन शर्मा ने भी इस मुहिम में मिठास घोल दी है। मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए हमने अपनी शॉप पर 5% हमारे ग्राहकों को, हमारे मतदाताओं को डिस्काउंट देने का ऑफर किया है और उसके अलावा हम उनको उनका मुंह मीठा उसी वक्त कराएंगे इस खुशी में कि वो मतदान करके आए हैं और उनकी चॉइस की मिठाई उनको खिलाएंगे जो भी वो पसंद करेंगे। तो आप खुद खाएं या दूसरों का मुंह मीठा कराएं या फिर खुद को गहनों से सजाएं, इन सब में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन शर्त सिर्फ एक कि आप 28 नवंबर को मतदान के लिए जाएं। कैमरा पर्सन अफजल के साथ सोनिया राणा, न्यूज़ 18 भोपाल। हिंदुस्तान अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए दुनिया भर में एक मुनफरिद शिनाख्त रखता है। यहाँ आज भी बहुत सी निशानियां मौजूद है जो हमारी मुश्तरका तहजीब व सकाफत की मिसाल पेश करती है। ऐसी एक मिसाल मेरठ के शाहपीर गेट इलाके में देखने को मिलती है, जहां कदीम चित्रगुप्त मंदिर की दीवारों पर उर्दू तहरीर मौजूद है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मेरठ के शाहपीर गेट मोहल्ले में मौजूद कायस्थ धर्मशाला में भगवान चित्रगुप्त का ये मंदिर 100 साल से ज्यादा कदीम है और इस धर्मशाला और मंदिर की दीवारों में नस्ब पत्थरों पर तहरीर इबारतें गुज़िश्ता वक्त में उर्दू जबान की मकबूलियत और मुश्तरका हिंदुस्तानी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करती हैं। मंदिर जो है सन 22 में स्थापित हुआ है और जो धर्मशाला है सन 1905 की बनी हुई है। हमारे पिताजी खुद उर्दू की रामायण पढ़ते थे, तो ऐसा कुछ सारे काम उर्दू में ही होते थे उस वक्त। आज भी मौजूद है, यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, 6-7 पत्थर अभी मौजूद हैं, जिसमें आधा देवनागरी में है और आधा उसमें उर्दू में है। आप पढ़ सकते हैं, आगे देख सकते हैं। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इस इलाके के बाशिंदे इस कदीम धर्मशाला और मंदिर को मुल्क का सकाफती सरमाया मानते हैं और जानकार भी मानते हैं कि माजी में उर्दू ज़बान और तहजीब की अहमियत और मकबूलियत इन निशानियों से साबित होती है। लेकिन आज के इस दौर में इन्हें महफूज करने की बेहद जरूरत है। मंदिर से उर्दू के जो है इबारतें लिखी हुई मिल रही हैं, तो इससे ही अंदाजा आप कर लीजिए कि उर्दू क्या चीज़ है, उर्दू कैसी जबान है। जिन्हें उर्दू पढ़नी चाहिए वही उर्दू से दूर होते जा रहे हैं। इसको बिल्कुल बुनियादी तालीम से जोड़ा जाना चाहिए। पुराना धरोहर है, पुरानी इमारतें हैं, पुरानी नक्काशियां हैं, इसमें उर्दू हिंदी का दोनों का संगम है इसमें। पहले के ज़माने में तो उर्दू सभी लोग पढ़ते थे, हिंदू मुसलमान। निशानियाँ मौजूद हैं, पत्थर लगे हुए हैं, अब कम हो गई हैं ये चीज़ें, मदरसों में रह गई हैं। मेरठ के चित्रगुप्त मंदिर की दीवारों पर उर्दू में तहरीर ये इबारतें हमारे कदीम रिवायत, तहजीब और उर्दू ज़बान की मकबूलियत की मिसाल पेश करती हैं। लेकिन इन रवायतों को आज बचाए रखना भी ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी सबकी है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ।